बगहा बीजेपी का शुरू हुआ महाजनसंपर्क अभियान। इस अभियान के तहत कार्यकर्ता को डोर टू डोर जाकर मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों को देंगे। देश की विदेश नीति के कारण आज देश भर में भारत का बढ़ा है सम्मान। केंद्र सरकार के 9 सालों में सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में बेहतर काम हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रेल, संस्कृति, सभी क्षेत्रों में देश का विकास हुआ है। देश की सुरक्षा हो या फिर विदेश नीति, हर क्षेत्र में देश निर्भर हुआ है। विदेश नीति का ही नतीजा है कि आज देश भर में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। साथ ही साथ योजना और आज के समय में भूमिका समाप्त कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां बड़ा मोबाइल नहीं हो, जहां नेट की सुविधा नहीं हो, वहां सोशल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं की चर्चा नहीं होती हो। विकास विस्तार हो रहा है। हर घर में पहुंच जाए। सूडान एवं यूक्रेन से हजारों की संख्या में लोगों को देश बुलाया गया। साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई राज्यों में नए एम्स का निर्माण किया गया। इसके अलावा में उज्ज्वला एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों लोगों को योजना का लाभ दिया गया। देश के जीडीपी में वृद्धि हुई है, जिससे देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उक्त बातें पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कही। वे शुक्रवार को बगहा भाजपा कार्यालय में भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के 9 सालों के कार्यों की उपलब्धि का ब्यौरा प्रस्तुत किया। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे केंद्र प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं लोगों को इसके लिए जागरूक करें, ताकि लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी हो एवं वे इसका लाभ ले। वह इस अवसर पर राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने पीएम मोदी के द्वारा चलाई जा रही उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो, इन सभी बिंदुओं पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सांसद ने कहा कि बिहार के नीतीश कुमार सरकार का नल जल योजना फिसड्डी साबित हो रही है और गठबंधन अपनी पीठ थपथपा रही है। बिहार में एक भी योजना सही ढंग से धरातल पर नहीं है। गरीबों के हित में केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इसे जन जन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे और विपक्ष के पोस्ट का भी जवाब देंगे। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी, बगहा विधायक राम सिंह, रामनगर विधायक भागीरथी देवी, बिहार प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह, जिला अध्यक्ष रूपक श्रीवास्तव, बगहा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ तिवारी, रेणु देवी, पन्ना लाल प्रसाद, मनोज सिंह, श्री पवन वर्मा, अर्जुन सोनी, हरिशंकर प्रसाद, चंदू तिवारी, आकाश श्रीमुख, अर्जुन भारतीय समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके साथ ही दर्जनों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। नजर उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि अगर जो देखेगा तो उसका अंत हम करेंगे। निश्चित रूप से आज देश इस तरफ बढ़ रहा है। अगर हम विदेश हमारी नीति है जिसमें हम पिछड़ रहे थे, आज अगर हम देखेंगे विदेश नीति को, तो भारतीयों को दुनिया के किसी देश में आए संकट में सुरक्षित बाहर निकालना सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मिली है। और यही कारण है यूक्रेन के रूस युद्ध में के दौरान 17,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को पाकिस्तान के अन्य देश के लोग भारतीय झंडा के बाहर निकले तो देश का मान गौरव से भर उठा। सूडान के विगत महीने में 4,000 से ज्यादा नागरिकों को हम सुरक्षित भारत लाया गया है। आज क्वाड में शामिल देश में अगर हम देखें तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत के महत्वपूर्ण स्मारक एवं आर्थिक गठबंधन बनाकर चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कितना केंद्र पैसा दिया, कितना काम हुआ, कितना % बाकी है, आगामी योजना क्या है, इसमें चर्चाएं होती है। और मैं लगातार संपर्क में था जो आयोजक थे लोग, उनसे देर सवेर आपके बीच में है। अखिलेश जी ने बहुत मजबूती से, बहुत बेहतर ढंग से भारत सरकार की योजनाओं पे फोकस उन्होंने किया है। मैं चंपारण से जुड़ा और बिहार से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करूंगा।
मोदी सरकार नहीं होता तो हम दोहरीकरण नहीं करा पाते। क्या करा पाते? क्या जब हम लोग क्षेत्र में जाते थे तो एक छोटा छोटा स्टेशनों पे बाथरूम की चर्चा होती थी। आज मोदी सरकार मुजफ्फरपुर से लेके गोरखपुर भाया चंपारण होते हुए आज दोहरीकरण हो रहा है, उसमें स्टेशन का भी कायाकल्प होने का काम हो रहा है। आज शौचालय के लिए नरकटिया, भैरवगंज, पोखरा, सिक्का तरस नहीं रहा है। बेहतर ढंग से दोहरीकरण के साथ साथ स्टेशन का भी नया तरीका से, नया ढंग से काम किया जा रहा है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है, मोदी सरकार का देन है। नरकटियागंज आरोपी एक समस्या थी, जब इच्छा करता था कि अगर ट्रेन आने के समय में बंद हो गया तो दूसरा ट्रेन पास कराने में आधा घंटा समय लग जाता था। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो क्या आरोपी नरकटियागंज का बन पाता? क्या नहीं बन पाता। तो फर्स्ट क्लास का आज आरोपी बना हुआ है, कम समय में काम भी पूरा हुआ और उसका लाभ हम सब लोग लेते हैं। अगहा में 2 आरोपी का काम चल रहा है। हमको उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर में उस योजना को पूर्ण कर दिया जाएगा और वहां की भी जाम की समस्या हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। तो मोदी सरकार और गडकरी जी का देन है। उतना ही नहीं, कस्टम ऑफिस के लिए पूर्व के सरकारें बहुत बार प्रयास किया। अगर मोदी सरकार नहीं होता तो कस्टम ऑफिस का उद्घाटन कर पाते क्या, करवा पाते क्या? मोदी सरकार अगर है, काम करने का इच्छा शक्ति है, तो चंपारण में कस्टम ऑफिस भी खुला, वाल्मीकि नगर ब्रांच पे, तो मोदी सरकार की उपलब्धि है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, जो दिख रहा है, जब हम बेतिया से पगहा के लिए बढ़ते थे तो बजरंगबली का पाठ जरूर करते थे कि आए दिन कभी ना कभी मेरी गाड़ी पलट सकती है। यह सोच के चलते थे कि 4 घंटा टाइम चाहिए मुझे पगहा पहुंचने।